कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां सांस लेना भी मुश्किल हो, जहां तापमान -50 डिग्री तक गिर जाता है, जहां जरा सी चूक मौत बन जाती है। और फिर सोचिए कि वहां इंसान नहीं बल्कि सैनिक सालों साल तैनात रहते हैं। यही है सियाचिन ग्लेशियर, दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र। भारत और पाकिस्तान के बीच यह संघर्ष सिर्फ गोलियों का नहीं बल्कि बर्फ और जिंदगी से जंग का भी है। इसकी कहानी 1947 से शुरू होती है और आज तक चल रही है। भारत और पाकिस्तान का जन्म खून और जुदाई की त्रासदी के साथ हुआ। कश्मीर वह धरती जो स्वर्ग कही जाती थी, दोनों देशों के बीच झगड़े का सबसे बड़ा कारण बनी। 1947 से 48 में पहला भारत पाक युद्ध हुआ। युद्ध खत्म तो हुआ, लेकिन संयुक्त राष्ट्र की मध्यस्थता में बनी 1949 की कराची संधि ने सिर्फ एक अधूरी लकीर खींच दी। यह सीज फायर लाइन NJ 9842 नामक बिंदु तक तो साफ थी, लेकिन उसके आगे लिखा था देन्स नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, यानी बस इतना कि लाइन उसके बाद ग्लेशियरों तक जाएगी। पर कौन सा ग्लेशियर, कौन सा दर्रा, यह किसी ने नहीं बताया। उस समय शायद किसी ने सोचा भी नहीं कि बर्फ और पत्थरों की यह वीरान जमीन कभी इतनी अहम हो जाएगी। 1963 में पाकिस्तान ने चीन के साथ एक समझौते में शख्सगाम घाटी का हिस्सा उसे सौंप दिया। इसके बाद पाकिस्तान को समझ आ गया कि ऊंचे पहाड़ और बर्फीले दर्रे रणनीतिक तौर पर बेहद महत्वपूर्ण हैं। पश्चिमी दुनिया के नक्शों में धीरे धीरे सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। पाकिस्तान ने इस पर खेल खेला। उसने विदेशी पर्वतारोहियों को सियाचिन और आसपास के पहाड़ों पर चढ़ने के लिए परमिट देना शुरू कर दिया। जब दुनिया के मशहूर क्लाइंबर पाकिस्तान सरकार से परमिट लेकर वहां जाते तो यह संदेश जाता कि यह इलाका पाकिस्तान का है। भारत तब चुप था, लेकिन सेना के कुछ अधिकारी समझ गए थे कि पाकिस्तान धीरे धीरे नक्शों और पर्वतारोहियों के जरिए कब्जे की जमीन तैयार कर रहा है। भारतीय सेना की हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल के कमांडर कर्नल नरेंद्र कुमार, जिन्हें बुल भी कहा जाता था, ने 1978 में एक सर्वेक्षण अभियान चलाया। उन्होंने सियाचिन के कठिन रास्तों से होते हुए चढ़ाई की और भारतीय झंडा गाड़ा। उन्होंने देखा कि पाकिस्तान विदेशी टीमों को यहां भेज रहा है और धीरे धीरे यह इलाका उसके नक्शों में शामिल हो रहा है। उनकी रिपोर्ट ने भारत को झकझोर दिया। नरेंद्र कुमार की यह पहल ही आगे चलकर भारत को सियाचिन बचाने का सबसे बड़ा सबूत और आधार बनी। पाकिस्तान ने 1984 में योजना बनाई थी कि वह सियाचिन पर कब्जा करेगा। भारतीय खुफिया एजेंसियों को इसकी भनक लग गई। भारतीय सेना ने तुरंत तैयारी शुरू की। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी के दिन भारतीय सेना ने शुरू किया ऑपरेशन मेघदूत। हेलीकॉप्टरों और खच्चरों के सहारे बर्फ के तूफानों और मौत जैसी ठंड से जूझते हुए भारतीय सैनिक सियाचिन के अहम दर्रों जैसे कि बिलाफोंद, ला, सियाला और ग्योंगला पर पहुंच गए। पाकिस्तानी सेना जब पहुंची तब तक भारतीय जवान वहां डटे हुए थे। पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम रहीं और भारत ने पूरे सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। यह सैन्य इतिहास का अनोखा कारनामा था। इतनी ऊंचाई पर कभी किसी ने सेना तैनात नहीं की थी। 1987 में पाकिस्तान ने पलटवार किया। उसने कायद पोस्ट नामक एक ऊंची चोटी पर कब्जा कर लिया। यहां से भारतीय पोस्टें साफ दिखाई देती थीं। इस समय पाकिस्तानी सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे ब्रिगेडियर परवेज मुशर्रफ। भारत ने इसका जवाब दिया। ऑन ऑपरेशन राजीव के तहत मेजर वरिंदर सिंह और फिर कैप्टन बाना सिंह के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने बर्फ और गोलियों के बीच दुश्मन पर धावा बोला। 20,500 फुट ऊंचाई पर जिंदगी और मौत के बीच भारतीय सैनिकों ने पोस्ट पर कब्जा कर लिया। यह पोस्ट बाद में बाना पोस्ट के नाम से जानी गई। कैप्टन बाना सिंह को उनके अदम्य साहस के लिए परमवीर चक्र मिला। सियाचिन पर सिर्फ दुश्मन से नहीं बल्कि मौसम से भी जंग थी। -50 डिग्री, ऑक्सीजन की कमी, एवलांच, बर्फीले तूफान, ये सब हर पल सैनिकों की जान लेते थे। एक आंकड़े के मुताबिक सियाचिन में शहीद हुए सैनिकों में ज्यादातर मौतें मौसम और दुर्घटनाओं से हुईं, न कि गोलियों से। इसके बावजूद भारत ने हार नहीं मानी। दुनिया देख रही थी कि भारतीय जवान इस बर्फीले नरक को भी जीत सकते हैं। 1999 का करगिल युद्ध पाकिस्तान की नई चाल थी।
लेकिन अगर भारत पहले से सियाचिन पर तैनात न होता तो पाकिस्तान आसानी से लद्दाख और कारगिल पर भी बढ़ सकता था। सियाचिन पर भारत की मौजूदगी ने पाकिस्तान की रणनीति को कमजोर किया। करगिल ने साबित कर दिया कि सियाचिन पर कब्जा सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं बल्कि भारत की सुरक्षा के लिए अनिवार्य है। भारत आज भी सियाचिन के पूरे ग्लेशियर और साल्टोरो रिज की ऊंचाइयों पर काबिज है, जबकि पाकिस्तान नीचे की घाटियों में तैनात है। सियाचिन युद्ध अब तक हजारों जिंदगियां ले चुका है, लेकिन इन मौतों का बड़ा कारण गोलियां हो नहीं बल्कि ठंड, बर्फ और पहाड़ों की बेरहमी है। 2012 में पाकिस्तान की 11वीं पोस्ट पर एक ही हिमस्खलन में 140 सैनिक दबकर मर गए। इसने दुनिया को दिखा दिया कि सियाचिन में प्रकृति ही सबसे बड़ा दुश्मन है। आज भी भारतीय सेना की टुकड़ियां सियाचिन पर तैनात हैं। कुमार पोस्ट, अमर पोस्ट, बाना पोस्ट जैसे नाम हर भारतीय के लिए गर्व का प्रतीक है। यहां तैनात हर जवान हर पल मौत को मात देता है। सियाचिन सिर्फ एक ग्लेशियर नहीं बल्कि यह भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान का मंदिर है। यहां हर सांस, हर कदम, हर रात देश के लिए कुर्बानी की गवाही देती है।